बोलिए सतगुरु माता हरदेव जी महाराज की। सत्संग जी प्यार से बोलिए निरंकार जी। सत्संग जी हम सब ने बरौनी के संत समागम को करके आया है। सत्संग जी माता जी ने अपने मुखारबिंद से जो शब्द फरमाई कि किसी भी चीज का अति हो जाना, किसी भी चीज का आदि हो जाना एक जहर कहलाता है। हम सबने सुना है सत्संग जी, अगर हम पैसे के पीछे भी अगर अधिक पड़ जाते हैं तो पैसा भी कहीं ना कहीं जहर बन जाता है। अब जहर कैसे बनता है? 10, 20, 25, 50 के चक्कर में भी पड़ के किसी के साथ हम तकरार करते हैं, हाथापाई करते हैं और बात वो क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद मृत्यु हो जाती है। भाई भाई को मार रहा है। इसलिए सत्संग दास को हरदेव वाणी के शब्द संख्या 168 याद आ रहा है कि बहुत तरक्की करनी चाहे सोच मगर छोटी सी है, बातें कितनी बड़ी बड़ी है पर बुद्धि छोटी सी है। सच आज तरक्की इतना हो गया है कि आज बच्चे 100 में 100% मार्क ला रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। मार्क देने वाले टीचर भी सोच रहे थे कि अगर 100 में 100 दे रहे हैं, कहीं जांच पड़ताल हो जाएगी तो हम फंस जाएंगे। कम से कम वो अक्षर के बहाने भी, कम से कम बिंदा के बहाने भी 1-2 नंबर काट देते थे। लेकिन आज का जमाना शासन 100 में 100 मिल रहा है, तो क्या हुआ? तरक्की हुई है। सोच मगर छोटी है सत्संग जी, सोच छोटी है सत्संग जी। अब घमंड सा फैल गया, हमारी तो इतनी मार्क है, हमने तो ये करना है, हमने तो वो करना है। तो सत्संग जी आज घर घर बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज घर घर बच्चे पढ़े लिखे हैं। हर कोई दस्तखत, हस्ताक्षर, सिग्नेचर करना सीख गया है सत्संग जी। लेकिन आज इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बच्चे जिस प्रकार से अपने माँ के साथ तिरस्कार करता है, माँ को जितना कष्ट दे रहा है सत्संग जी पहले नहीं दिया करते थे, जितना आज पढ़ लिख कर दिया करते हैं सत्संग जी। तरक्की हुई है, पढ़ाई के क्षेत्र में तरक्की हुई है, सुख साधन में तरक्की हुई है, दिमाग में भी तरक्की हुई है, लेकिन केवल बोल चाल तक ही सीमित है सत्संग जी। सोच खोटी है सत्संग जी, छोटी सोच और सज बुद्धि खोटी हो गई है। अच्छे पढ़े लिखे, पर्सनालिटी बहुत अच्छी, कपड़े बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन उसके मुख से जो वचन निकलता है सत्संग जी, मतलब चुभता है। आज के दौर में पहले के इंसान पड़ोसी का भी हुआ करते थे, तो सत्संग जी वो अगर किसी को गुस्सा कर दे तो खामोश हो जाते थे, कहीं मेरे पिताजी को शिकायत न कर दे। और आज सत्संग ऐसा देखने को मिल रहा है कि अपने ही बड़े पापा के साथ भतीजा सिगरेट को पी रहा है, अपने ही चाचा को कहते हैं चाचा जी खैनी है थोड़ा, चाचा कहते भतीजा से थोड़ा सा खैनी दो। पहले के जमाना में सासी पड़ोसी भी होता था, उनसे थोड़ा जाते थे कि कहीं मेरे पिताजी को बोल लगे। अब देखिए कहने को हम आप कहते तरक्की हुई है। इसी गांव से सत्संग जी जब छातापुर जाते थे पैदल जाते थे,
फिर भी हंसी थी साथ संगत जी, फिर भी खुशी थी। आज इंसान बहुत जल्दी टेम्पो के माध्यम से, बस के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से छतों पर पहुंच जाते हैं, काम नहीं कर पाते। अब जहां हमें समय देना था वहां भी हम धकपच कर रहे हैं, जल्दी कीजिए हमको वो काम करना है, जल्दी कीजिए हमको वो काम करना है। और साथ समझिए जल्दी के चक्कर में वो काम भी बेकार हो जाता है। करके तो हम आ जाते हैं, घर आने पर पता चलता है कि हमने तो वो भूल ही गया जो मुझे लेना था। तो शास्त्रीय तरक्की हुई है, और तरक्की के बारे में आगे इशारा करें माता जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की सुंदर सुंदर बनी इमारत, घर लेकिन टूट रहे, एक दूजे से रूठ रहे, सब एक दूजे को लूट रहे। अच्छा खासा घर, पिताजी ने थोड़ा सा समझौता करके दो भाई को अच्छा खासा घर बनवा दिए, और पिताजी ने कहा ये बीच में रास्ता रहने दो 5 फीट ये रास्ता रहने दो। पिताजी ने कहा, बच्चे ने मान लिया। उनकी जब शादी हुई, उनकी जब पत्नियां आ गई, कहते मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। क्यों? अरे गंदा तो उसका बच्चा कर रहा है, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं? झाड़ू नहीं लगाते साथ समझिए। दूसरी वाली कह रहे मैं क्यों लगाऊं, वो तो कभी लगाती नहीं है। इस बीच में ससुर महोदय तंग आकर के झाड़ू मारना चालू कर देते कि कोई नहीं तो कम से कम मुझे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सासू उसको माया जकड़ रखा है। और उनको सासू को पसीना याद आ रहा है कि बहुत पसीना बहा करके इस मकान को बनाए, इसलिए सासू वो झाड़ू मारना चालू कर देते हैं। बेचारे 2, 4, 5, 10 दिन वो मारते हैं, फिर वो भी तंग आ जाते हैं, क्योंकि वृद्ध हो गए ना। गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है, संदेशा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। उनका तो चलने की तैयारी है, देह की ताकत चली गई है। इसलिए साथ समझिए वो भी कुछ दिन मारते हैं, फिर बेचारे गुस्सा करते हैं, कभी इस पुतहू पे, कभी उस पुतहू पे, कभी इस बहू पे, कभी उस बहू पे। साथ समझिए नहीं समझता। एक दिन कोई न कोई अपने पति को अपने कैप्चर में करके कहती है कि रास्ता भले ही छोटा हो जाए, इस 5 फीट को 2.5 फीट कर दो। सच 2.5 फीट करवा लेते हैं, और 2.5 फीट करवाने के बाद जब कोई गेस्ट आता है तो कहते हैं रास्ता आपका बहुत छोटा है। क्या करेंगे, बनता नहीं था, वो गाली गलौज कर देती, वो सफाई नहीं कर देती, इसलिए हमने अलग कर दिया। तो सत्संग जी कहते हैं एक दूजे से रूठ रहे, सुंदर सुंदर इमारत घर लेकिन है टूट रहे, तो तोड़ करके साझे रास्ता बना रहे, और उसमें भी साथ में जी 2 बेटे। अब क्या होगा? बहुत तरक्की कर ली, सोच छोटी है साथ संग, अब क्या होगा? तो साथी एक दूसरे से रूठ रहे। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि 4-5 घर तो है, और साथ में जी उसी घर में रह रहे। संजोग बस बहन महात्मा ने फोन किया कि आप अपने भाई का नंबर दीजिएगा, घर में ही है, मेरे पास नंबर दीजिए। अपने भाई का नंबर दिए साथ में, और साथ से फिर पूछते हैं कि आखिर नंबर नहीं है आपके पास? अच्छा, उनको थोड़ा मैसेज, अरे भाई मुझसे बात मत करवाइए, मेरे से नहीं बनता, किसका नाम ले रहे, घर एक ही है साथ संगत जी, लेकिन नंबर नहीं मिलता है। दास के है तो किसी को बुला लगे। ये सच्ची बातें हैं साथ संगत जी। जरा अपने अपने दिल में झांक कर देख लीजिए कि किसके किसके देवर का नंबर किसके पास है, किसके गोतनी का नंबर किसके पास है। नहीं होगा साथ संगत जी, बहुत कम लोगों के पास होगा, और जिनके पास होगा भी तो बस यही समझो उसको जरूरी होगा। लेकिन सच्चे प्रेम प्यार भाईचारा सहनशीलता के लिए किसी के पास किसी का नंबर नहीं है साथ संगत जी। तो घर तो एक ही है, पिता ने घर एक ही बनाया, लेकिन उसमें एक ही बाप के 4 संतान रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देखने
पसंद नहीं कर रहे साथ संगत जी। ये भी एक तरक्की है साथ संगत जी। चांद तलक तो जा पहुंचा है, नाम भी खूब कमाया। आज चांद पे भी साथ संगत जी सुनीता क्या कह रहे नाम विलियम्स और कल्पना चावला, ये ऐसे मतलब 4-5 और भी हैं। दास नाम नहीं दे पाएगा क्योंकि दास को रिमेम्बर नहीं है। तो साथी इस प्रकार के चांद पर भी जा चुका है, लेकिन सोच क्या है साथ से, वहां से आने के बाद भी 1 इंच जमीन के लिए अपने ही भाई को दफन कर देते साथ से। मगर पड़ोसी के घर द्वारे इंसान पहुंच न पाया। बोले चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन पड़ोसी के घर नहीं पहुंच पाया। पड़ोस में चिल्ला रहे, लड़ाई हो रही है, नहीं जा रहे। एक रीजन यह भी हो जाता है कि अगर कोई चले भी जाए तो डर से भी नहीं जाता साथ समझिए, क्योंकि उसको गवाह बना देते हैं तुम्हारे सामने मारपीट हुई कि नहीं, इस डर से भी नहीं जाते साथ समझिए। क्योंकि साथ समझिए आज आदमी के अंदर आदमियत नहीं है, खत्म हो चुकी है। ये जगह जगह कोने कोने में प्रत्येक टर्निंग पर जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, प्रतिमा है ना, ये भी कुछ संदेश दे रहे हैं। और साथ से शायद इसी सब के नतीजा और जगह जगह कोने कोने चप्पे चप्पे में जो सत्संग हुआ करता है, यही कुछ है जो साथ से दिमाग को संतुलन बनाए रखा है। और इन्हीं सभी संतुलन को देखते हुए कुछ सुख साधन, कुछ चैन हम इंसानों को मिल रहा है साथ से लेके। सच्ची वही तरक्की है जब सचमुच इंसान बन जाएगा। इंसान जब सचमुच में इंसान बन जाएगा तो सच्ची तरक्की है साथ समझिए। लेकिन साथ समझिए इंसान नहीं बन पा रहा है। शास्त्री बरौनी में भी लिखा था कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। इंसान बनने में कमी है, इसलिए हमें इंसान बनना है साथ समझिए। कहे हरदेव वो सच्चा जन है जो जन जन के काम आए, पड़ोसी का भी काम आए, गांव वाले का भी काम आए, रास्ते में चलते फिरते किसी राही मुसाफिर का भी काम आए। तो सच वही सच्चा इंसान है और सच्ची इंसानियत उनके अंदर है। वरना साथ समझिए इस दुनिया में कोई किसी को देखने वाला नहीं है साथ समझिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है साथ समझिए। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, साथ समझिए स्वार्थ की ये दुनिया है। इसलिए साथ समझिए संत महात्मा जर्रे जर्रे में, चप्पे चप्पे में, कोने कोने में आज दिन रात एक करके हम और आप बरौनी गए तो थक गए। माताजी कानपुर से आई, नहीं थकी। माताजी कटिहार गई, नहीं थकी। माताजी वहां से फिर सिल्लीगुड़ी गई, नहीं थकी। साथ समझिए कलकत्ता गए, नहीं थके। कहने का भाव है कि हम लोग 1-2 दिन सफर करते हैं तो थक जाते हैं। आज माताजी पता नहीं दिन रात कल्याण यात्रा में भ्रमण कर रही है, सबों को संदेश दे रही है, सबों को एक सिखलाई दे रही है कि रहना नहीं देश वीराना, ये देश किसी का नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सभी चले जाओगे। अरे भाई जिस लिए आए हो वो काम तो कर लो। अरे कम से कम इंसान हो तो इंसानियत तो लेके चले जाओ, इंसानियत के साथ विचरण तो करो। साथ जी अवतारवादी में लिखा है, बंदे में बंदगी की घाटा होवे तो इंसान नहीं, अब बंदा भी है पशु बराबर जो फर्जों की पहचान दी। जब इंसान होकर के भी उनको पता ही नहीं है फर्ज क्या है मेरा, वो भी साथ में पशु होता है। तो साथ से हमको पशु नहीं बनना है। 84 लाख में उत्तम योनि मनुष्य का है, और ये उत्तम योनि पा करके भी
अगर हमने इसका लाहा नहीं लिया, फायदा नहीं उठाया, तो साथ में कोई फायदा नहीं है। साथ समझिए, एक इंसान मध्यम वर्ग से आते थे, उन्होंने साथ समझिए बहुत जोर चित करके बहुत रुपया, एक एक रुपया इकट्ठा करके साथ से एक अच्छा सा कोट पैंट खरीदा, और कोट पैंट पहनने के बाद वो इंसान केवल वहां पे ट्राई जो किया था वही थूक किया था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब किसी का बारात जाएंगे तो पहन के जाएंगे। साथ से शादी भी पड़ोस में जाने लगे, कोट पैंट निकालता है, निकालने के बाद वो बोल देते, कोट वाले बोल देते, इसको जब भी सफाई करना तो लॉन्ड्री में सफाई करना, उसका खर्चा कितना आएगा, 350-400 लेंगे। अब ये सोचता है ये शादी तो नॉर्मल है, कोई हाई फाई शादी तो है नहीं, अब इसमें पहन के जाएंगे, 350 रुपये धुलाई का पड़ जाएगा। अच्छा इसको रख देते, रख दिया। फिर साथ संगी पड़ोस में फिर किसी का शादी विवाह हुआ, लड़की की शादी थी। अब वहाँ पर सोचते वहाँ तो सभी नॉर्मल लोग हैं, वहाँ कोट पैंट भी पहनेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहनेंगे तो 350 रुपये धुलाई का पड़ेगा, नहीं पढ़ पाया। दूसरा तीसरा ऐसी तरह से जतन प्रयत्न करते रहे, और साथ समझिए एक और पड़ोसी में शादी था, साथ समझिए संजोग बस वो हाई फाई फैमिली से थे, उसको इनवाइट ही नहीं किया था। अब वो सोच रहे कि अगर इनवाइट करता तो मैं पहन के जाता, मुझे तो इनवाइट किया ही नहीं है, कपड़ा इतना महंगा लिए है, कम से कम इनवाइट कर दिया होता। वो उनके पड़ोसी को कह रहे, अरे भाई हमसे क्या दुश्मनी थी जो हमको इनवाइट नहीं किया। तो उनके भी पड़ोसी में उनके जो दियाद बात है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे भी दियाद में शादी हुई, हमको इनवाइट नहीं किया। अरे वो तो भूल से छूट गई थी, तो इसको भी भूल समझ लो, इनवाइट नहीं होने वाला है। बेचारा कोट पैंट फिर वो संभाल के रख लेता है, इंतजार कर रहा है कि हम कब पहने। कभी तो इस सस्पेंशन में है कि पहनेंगे तो 350 रुपया देना पड़ेगा धुलाई का, ये आम धुलाई होगी नहीं, इनको तो लॉन्ड्री में भेजना होगा। इसी उधेड़ बुंद में साथ समझिए एक दिन उनका श्वास लड़खड़ाने लगा। जब श्वास लड़खड़ाने लगा तो अब इसको लगा कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। उनकी माँ ने कहा कि बेटा कोट पैंट पहन, अरे कोट पैंट क्या पहन, यहाँ तो मरा जा रहा हूँ, कोट पैंट क्या पहनूंगा। कहते कम से कम शौक पूरा कर दे बेटा, तो बड़े शौक से लिया, तूने हमसे पैसे दिए, पापा से पैसे दिए, कुछ खुद पैसे इकट्ठा किया तब जाकर खरीदा, कभी पहना नहीं है। माँ सोच रही है कि अब ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट को नहीं कहते ये नहीं बचेगा, वो तो माँ बाप को कह रहे। माँ बाप को पता चल गया कि अब ये बचने वाला नहीं है। माँ बार बार कह रही है बेटा कोट पैंट पहन लो, वो कहते माँ रहने दो। और साथ संग ये माँ ने जबरन उसको पहनाया, क्योंकि जब सांस लड़खड़ाने लगता तो ताकत भी तो उतनी नहीं होती है। जबरन पहना करके और माँ रो रही है। इनको मरने के शौक से ज़्यादा ये शौक हो रहा कि मेरा बेटा कभी कोट पैंट नहीं पहन पाया। एक बार भी शादी में, किसी के शादी में भी पहन लेता तो हम सोचते कि कोट पैंट पहन लिया, लेकिन नहीं पहन पाया। साथ से अफसोस हो गया। आज मनुष्य का भी यही दशा है साथ से। ये आत्मा जो स्वच्छ है साथ से, जो शुद्ध है, पाक है, ये परमात्मा के साथ मिलना चाह रही है साथ से, लेकिन मिला लेंगे। शादी में है, बच्चे हैं, इनको खिलाना है, खिलवाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, और शादी कर लेंगे, और इसी इंतजार में नहीं कर पाते।
आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाया नहीं, आत्मा रह गई प्यासी की प्यासी। आत्मा ने धक्के मार दिया इस बॉडी को, जाओ तुम्हारे शरीर में नहीं रहेंगे, तुम पुराने हो गए, वृद्ध हो गए। आत्मा तो शास्त्र जी वृद्ध होता ही नहीं, आत्मा तो बस वैसे का वैसे है। आत्मा अजर है जो जलता नहीं है, आत्मा अमर है जो मरता नहीं है। सच कीजिए, यह आत्मा फिर इसी शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर उसके ऊपर होप करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये इंसान मुझे परमात्मा के साथ मिला देगा। तो साथी कोट पेंट की बात ही नहीं कि इसमें पहनेंगे उसमें पहनेंगे, इंतजार न करें। साथ संग जी, छोटा सत्संग हो बड़ा सत्संग हो, सभी सत्संग में जाया करें और संतों की वाणी को सुनकर अपने जीवन में धारण किया करें, तभी साथ संग जी लाभ होगा। आज जितना भी क्राइम हो रहा है, आज जितनी भी गलतियां हो रही है साथ संग जी, पढ़ी लिखी लड़की पढ़े लिखे लड़का ही कर रहे हैं साथ संग जी। क्यों? क्योंकि नैतिक शिक्षा नहीं बचा साथ संग जी। पहले नैतिक शिक्षा था, विद्यालय जाते थे, पिताजी के चरण को छूते थे, माँ की चरण को छूकर जाते थे और श्रद्धा से छूते थे। आज साथ से एक इंसान एग्जाम देने के लिए जा रहा था तो उसका साथी उनके साथ था, तो वो देखता है कि अच्छा खासा कपड़ा पहना, चल दिया, अरे माँ का पैर छुओ लीजिए, अरे आशीर्वाद एग्जाम देने जा रहे हो कम से कम। तो वो शासन जी ऐसे करके छू लिया, ऐसे करके जैसे छुआ था, मतलब कोई देखा तो नहीं। और शासन फिर जो है बोले, अरे पिताजी का पैर छुआ, अरे छूता है कहीं कि नहीं? अरे हम तो बराबर छूते हैं, रोज माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। बोलते हैं तुम लोग सत्संगी है इसीलिए, हम लोग को ऐसा नहीं है करते। बोलते अरे कल तो व्हाट्सएप पर तुमको देख रहे थे माँ का चरण छू छू करके, तो दिखा रहा था मदर्स डे, और आज देखते तो माँ का चरण भी नहीं छू रहा है। तो सत्संग जी वो कहते हैं व्हाट्सएप पर तो एडिट किए थे, व्हाट्सएप पर भी हम छुए थोड़े थे, उसमें एडिट करके फोटो बना दिए थे। तो सच आज इंसान एडिटर हो गया। आज इंसान क्या कहते हैं, नकल करने में पारंगत हो गए, असल को छोड़ दिया सत्संग जी। असल नहीं तो नकल, नकल ही रहेगा सत्संग जी। एक होता है कवाला का फोटो कॉपी, उसको कहते हैं नकल। एक होता है कवाला लेकिन फोटो कॉपी में कुछ बदलाव कर देते हैं, जैसे नाम चेंज कर दिए, तारीख चेंज कर दिए, क्या ओरिजिनल होगा? वो नकल का भी नकल है साथ समझिए। नकल तो वो है जैसा है कवाला उसी तरह से फोटो स्टेट करा देते नकल। तो कम से कम साथ समझिए, असल का नकल करेंगे तो चलने वाला है, और नकल का नकल अगर कीजिएगा तो जीवन में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होने वाला है साथ समझिए। इसलिए तरक्की खूब हुई है, तरक्की को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, तभी साथ से जीवन सुहेला होने वाला है। तो साथ संग आज माता जी दिन रात एक करके संसार के कोने कोने में यही पैगाम दे रहे हैं कि तुम वायदे करके आए हो, तुम इस संसार में वायदे करके आए हो, प्रॉमिस करके आए हो कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, उसके आगे जाकर देख लो, ये आत्मा से पूछ लो कि तूने किया क्या है। इसलिए साथ समझिए, मेरे पास भी कोई ऐसा जवाब न मिले, ऐसा काम नहीं करना है। अगर कोई सवाल करे तो उनका जवाब मेरे पास हो। अगर ऐसा हो कि तू इस संसार में गया था, धराधार पर भेजा था, किस लिए? भक्ति करने। किया तो साथी संसार में जब आते हैं तो हम किसी का बेटा भी है, हम किसी के पिता भी है, हम किसी के भाई भी है, यानी एक इंसान सब कुछ होता है साथ समझिए। इसलिए साथ समझिए, हम लोग भ्रम भ्रांति में नहीं पड़ते हुए सत्संग करते हैं। सत्संग जहाँ कहीं भी कीजिए, जहाँ कहीं भी सुनते हैं तो उनके सत्य वचन को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। साथ समझिए, दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं देगा, दास इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देगा। जो भी संत महात्मा महात्मा भाई साहब अपने अपने घरों से चलकर आए हैं, दास इन सभी
महात्माओं के प्रति मंगल कामना करते हुए माता जी के चरण में वंदन करता है कि माता जी दुनिया की सारी सुख सुविधा देते हुए संतों के गरीब बैठाए रखना। साथ से इतिहास बोलिए।